नॉन स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केयर पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो लेक्चर है कंप्यूटर साइंस के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। इसके पहले हमने जो भी टॉपिक के डिस्कशन कर लिया है उसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे। पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्धचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक के प्रकार। उसमें हमने देखा था कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। उसके बाद हमने देखा था कि निज अर्धचालक उसे बोलते हैं कि जब जर्मेनियम और जब अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, अर्थात जर्मेनियम और सिलिकॉन जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तो उसे निज अर्धचालक बोलते हैं। और बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जब डोपिंग करने के बाद जो अर्धचालक प्राप्त होता है। उसमें हमने देखा था कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का उपयोग किया गया था। ट्राईवैलेंट उपयोग करते हैं तो क्या बनता है? अब उसके बाद देखा गया था कि बाह्य अर्धचालक को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। जब ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो डोपिंग के तौर पे तो वो पी टाइप हो जाता है, और पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो वो एन टाइप हो जाता है। हमने देखा था कि एन टाइप में क्या तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी बेटा। एन टाइप में क्या होती हैं? अगर एन टाइप की बात किया जाए तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं, और जो इसमें अशुद्ध के रूप में शुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? दाता अशुद्धि, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या बेटा? कि हमने पढ़ा था क्या कि जो पी टाइप है, पी टाइप में क्या होता है कि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेप्टर अशुद्धियाँ, ग्राही अशुद्धियाँ बोलते हैं। ठीक है, या ग्राही अशुद्धियाँ बोलते हैं उसमें उसको। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर पीएन संधि डायोड के बारे में आपको बताया था। यहाँ पे इसका सिंबल है, इसके बारे में जो थोड़ी सी बातें थी कि यूनिडायरेक्शनल क्यों कहते हैं, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना था बेटा कि पीएन संधि डायोड बिना विभव के, कि एक क्या है, पीएन संधि डायोड लेंगे जो क्या होगा? बिना विभव के। मतलब जब उस पर विभव मतलब क्या? बिना विभव मतलब क्या? कि जब पी और एन भाग को, इसके पी और एन भाग को बैटरी एक्सटर्नल वोल्टेज कोई सप्लाई न दिया जाए, अर्थात बैटरी से न जोड़ा जाए, तब क्या कौन सी घटना घटित होगी, और जब इसको एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ेंगे तब कौन सी घटना घटेगी, ये पढ़ना है हमें। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा नेक्स्ट? पीएन संधि डायोड बिना बाह्य विभव के, पीएन जंक्शन डायोड विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज। तो अभी ऊपर ही हमने क्लियर किया था कि जब हम लोग एक्सटर्नल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे बेटा? थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हमने बोला था कि इसमें डायग्राम का सबसे ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंस है, तो इसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और हमने बोला था ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। इन दोनों को मिलान बिंदु क्या बनाती है? एक संधि बनाती है जिसे जंक्शन बोलते हैं। अब क्या हम लोग बोल रहे हैं? हमने बोला था कि इसको बनाने का एक ही तरीका है, वैसे ही बनाते चले जाएंगे। बच्चे ने क्या किया? 1 2 3 4 लिया है, हम एक और बढ़ा देंगे, 5 5 5 कर देंगे। होल्स को सर्किल से डिनोट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। तो हमने सिर्फ आपको यही बोला था कि यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, इसी डायग्राम को थोड़ा सा वो कर लेंगे, तो अच्छे से जब भी डायग्राम बनाया जाएगा तो 5 5 कर लेंगे तो समझने में हमें आसानी हो जाएगी। क्यों होगी वो ये भी बताऊँगा। अब क्या हुआ? इधर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको डॉटेड लाइन से, इधर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हम लोगों ने क्या बोला कि पी टाइप अर्धचालक होगा, तो पी साइड में क्या होगा बेटा? बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? होल्स होंगे, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को भी 3 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एन टाइप में क्या है? बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएंगे? होल हो जाएंगे। इसको दिखा लेना बेटा। ठीक है, इसको दिखा लेंगे हम लोग। अब दिखाने के बाद क्या हुआ? अब ये प्रॉपर वे से डायग्राम बन गया, और यहाँ लिखेंगे, डायग्राम के नीचे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ये ऐसे सर्किल बना के लिख देंगे होल। ठीक है, और फिर डॉटेड लाइन बना के क्या लिखेंगे? ये मुक्त मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब होल को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटी सी सर्किल का उपयोग करते हैं, मतलब वृत्त आकार का एक छोटा सा सर्किल लेते हैं, मतलब स्मॉल रेडियस का, एक व्यास का या रेडियस का एक क्या लेंगे? छोटा सा सर्किल लेंगे, और डॉटेड लाइन शो करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब हम देखेंगे क्या होता क्या है। हमने बोला था आपसे यहाँ पे सिर्फ क्या रख लीजिए, इधर ये हो गया और इधर होल रख लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए, सॉरी, इधर होल रख लीजिए। अब देखिए होगा क्या।
अब हमने यहाँ पे सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रख लीजिए और इधर होल रख लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे कोई भी बैटरी बाहर पी और एन भाग को बैटरी से नहीं जोड़ा था, एक्सटर्नल सप्लाई कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या घटना घटित होगी? देखिए बेटा, होता क्या है एक्चुअल में कि असमान घनत्व, असमान घनत्व मतलब क्या हुआ? असमान घनत्व, अनइक्वल क्या चार्ज डेंसिटी। अब देखो क्या हुआ कि पी साइड में देखा जाए तो होल्स की अधिकता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कम है भाई, है कि नहीं कम? इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसी तरीके से एन भाग की तरफ देखा जाए तो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में है और होल क्या है? कम मात्रा में है। इसका मतलब चार्ज का क्या हो रहा है? दोनों तरफ अगर चार्जेस का दिया जाए तो पी भाग की तरफ देखा जाए तो घनत्व तो होल का अधिक है और इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व क्या है? कम है। इसी प्रकार क्या देखा जाए, एन भाग में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व तो ज़्यादा है और क्या हुआ बेटा? होल का घनत्व तो कम है। असमान घनत्व के कारण क्या होगा? जब कोई भी हम सप्लाई नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या असमान घनत्व के कारण घनत्व को क्या करेंगे? इस समान करने की कोशिश करेंगे। घनत्व को क्या करेंगे? ये समान करने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या? अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब एक रूम में 10 बच्चे एक साइड, 10 बच्चे एक साइड, आधे रूम को डिवाइड कर दिया गया, 10 बच्चे एक साइड, 10 बच्चे एक साइड। कुछ बच्चों को जो लाइन बनी हुई है, जो संधि बनी हुई है दोनों के बीच में, उसके पास पास में खड़ा कर दिया गया और कुछ को थोड़ी दूर में खड़ा किया गया। तो अगर लाइन 1 2 3 बोल के लाइन क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कौन बच्चा क्रॉस करेगा? जो लाइन के पास वाले बच्चे हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किधर जाने की कोशिश करेंगे? इस साइड। इलेक्ट्रॉन्स की देखो, होल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है होल की तरफ जाना। असमान घनत्व के कारण ये इधर जाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार जो यहाँ का जो होल है वो किधर आने की कोशिश करेगा? इधर आने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो होगा क्या। अब जैसे ही, अब यही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा। देखिए जब हम पढ़ेंगे इसको, ये तो डायग्राम बनाने के दिखाया था आपको उधर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पीएन सन डायोड बिना विभव के, इसमें 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट को हम लोग पढ़ लेंगे तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्या कि ऐड 1 पी टाइप और एन टाइप। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? जब एक पी भाग को एन भाग को मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। डिफ्यूजन प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस? विसरण प्रक्रिया किसे बोलते हैं? और डिफ्यूजन धारा, विसरित धारा किसे बोलते हैं? इसको हमें समझना है। इसमें स्टोरेज ऑफ चार्ज, चार्ज का स्टोरेज क्या कहलाता है? और डिप्लीशन लेयर किसे बोलते हैं? जिसे अवक्षय परत बोलते हैं, वो क्या होता है? और पॉजिटिव और नेगेटिव इन मोबाइल आयंस क्या होते हैं? इन्हीं सब बारों, ये जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। कैसे क्लियर होंगी? अब देखते चलिए। और अवरोध विभव किसे कहते हैं? ये 6 पॉइंट बिंदु हैं जो यहाँ पे टोटल डिस्कशन करना है, टोटल पॉइंट को हमें समझ लेना है। और जैसे ही ये समझेंगे बेटा, आगे की चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। अब देखिए, तो पहला ही बोला हमने क्या किया बेटा, इस डायग्राम में देखो, वो उसी तरह डायग्राम बनाना है बेटा जैसे हमने बोला था आपको। 5 इधर, 5 पी टाइप में, 5 पी टाइप में, ठीक है। कुछ इधर होल्स दिखा देंगे, कुछ इधर इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे। जैसे यहाँ दिखाए हैं, देखिए इधर इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिए हैं, इधर होल को दिखा दिए हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये सर्किल लाइन से दिखाया कि नहीं हमने। तो अब होगा क्या बेटा कि हमने कोई क्या किया, हम लोगों ने अभी कोई चार्ज मतलब एक कोई बैटरी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया हमने। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखो होगा क्या, मैंने क्या बोला, संधि के पास वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? होल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब पी भाग की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ की होल्स ये इधर जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि असमान घनत्व के कारण, ठीक है। ये सोचेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भेज दें तो ये क्या हो जाए, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। जैसे ही संधि के पास वाला इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ जाता है, जैसे ही ये संधि के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? देखो जैसे ही एन साइड के संधि के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के संधि के पास वाले होल की तरफ जाते हैं तो हमने क्या बोला है, क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है, होल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना। तो क्या करेगा बेटा, ये जैसे ही ये जाएगा तो क्या करेगा, ये इसमें आके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, निगेटिव होता है। अब होगा क्या, अब देखो, जब भी किसी बॉडी से, कोई ये बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, जब भी किसी बॉडी से कोई आवेश निकलता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है, Q बराबर प्लस Ne हो जाता है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़, कोई बॉडी किसी चीज़ को ग्रहण करती है तो वहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, माइनस Ne हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अधिक पैसा रहेगा तभी तो आपको देंगे। तो मेरे पास, अगर मेरे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपये है, मेरे पास 30 रुपये है, हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हम 10 रुपये आपको देंगे, तो तभी तो बैलेंस होगा। आपके पास 30 रुपये, हमारे पास 30। जैसे ही हम 10 रुपये आपको दिए तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज थी तभी तो हमने दिया, मेरे पास ज़्यादा पैसा था ना, तभी हमने आपको दिया। आपके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब आपको ग्रहण करना था, तो क्या हुआ, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ये संधि एन टाइप के संधि के पास वाला इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के संधि के पास वाले होल्स की तरफ जाता है, तो क्या होता है, वो क्या करता है, उसे ग्रहण कर लेता है, और क्या होता है, अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसी बॉडी से, अब इस बॉडी से निकला, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से यही वाला फार्मूला समझ लो, यहाँ से देखो क्या हुआ, इधर इस साइड से इलेक्ट्रॉन गया इधर, तो ये क्या हो गया, इधर प्लस 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 हो जाएगा, और ये क्या हुआ, इधर माइनस 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 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी से जब कोई चार्ज निकलता है तो वो प्लस प्लस हो जाता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको फार्मूला बेस पे समझाया गया है। अब क्या हुआ, इधर प्लस प्लस चार्ज, इधर माइनस माइनस चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जब प्लस प्लस चार्ज हो गया, माइनस माइनस चार्ज हो गया, तो देखिए अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है यहाँ पे, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है क्योंकि देखो, अब थोड़ा देखना, अब तुम सोच रहे होगे क्या सर, ये अभी पहले ये समझ लो, अब तुम सोच रहे होगे क्या सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स बीच जाएगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन्स बीच जानी चाहिए इधर, ये इधर आनी चाहिए, ठीक है, तो नहीं आ पाएगा। अब क्यों नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब ये क्या हुआ, ये प्लस प्लस चार्जेस हो गए, ये माइनस माइनस चार्जेस हो गए, और ये प्लस और माइनस मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, और कैपिटल ई से जो डिनोट किया जाता है, ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर एफ अपान क्यू। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जिसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ, जिसको ऐसे करके आपको शो किया गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो इधर आना चाहिए, लेकिन बेटा जैसे ही पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स आता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस होने की वजह से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं समझना है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अब इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये यहाँ तो आ गया भाई, यहाँ तो आ गया, लेकिन जैसे ही इधर आने की कोशिश करेगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव होता है क्या करेगा, निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं बेटा, सामान अगर क्या है, चार्जेज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करना मतलब क्या, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने ही नहीं देगा, क्योंकि कौन नहीं जाने देगा, यहाँ का जो माइनस है वो जाने देगा बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। इसी प्रकार यहाँ का होल इसी प्रकार यहाँ का होल क्या हुआ बेटा, इसी प्रकार यहाँ का, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ का होल भी क्या करेगा बेटा, यहाँ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा बेटा, कि यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ प्लस है और ये भी प्लस, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसीलिए ये नहीं जा पाते। और नहीं जा पाते, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ अपान क्यू, इस क्यू पे क्या लगता है, क्यू मतलब चार्ज, जो चार्जेज हैं, ये जो चार्जेज हैं, इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जिस बल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो V बराबर ई अपान डी, एक फार्मूला और इंटर में आपने पढ़ा होगा, V बराबर ई अपान डी। ई अपान डी क्या होता है, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये यहाँ पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो अवच्छय प्रत कैसे बनेगा, ये तो समझ लिए। देखो पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे थे कि अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जाएगा, ये आपको डाउट क्लियर हो गया, या आपको जानना था तो ये क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जा पाएगा, आपको समझा दिया मैंने। क्या हुआ, जैसे ही वो वहाँ तो
आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है माइनस, और इधर भी माइनस 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 रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह अगर होल भी जाने का कोशिश करेगा तो ये दोनों अब इधर ये ना इसको पार कर पाता है, ये इसको ना पार कर पाता है, ये इसको ना पार कर पाता है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया गया है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया गया है। डिस्टेंस, अब इनके मध्य एक दूरी बन जाती है, ठीक है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है जिसे डी से डिनोट किया जाता है। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ये डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, दूरी है। देखो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल डी जो है दूरी है। अब देखो इस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एफ अपान क्यू एक क्या होगा, एक बल क्या होगा, एक बल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक बल क्रिएट हो जाएगा। ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। अब देखो V बराबर, ये फार्मूला पढ़ा है आपने इंटर, V बराबर ई इंटू डी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्या है बेटा, डी क्या है, डी क्या है, दूरी है, डी क्या है, दूरी है। तो अब क्या होगा बेटा, अब इस प्लस और माइनस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कितने दूरी पे रहेगी, डी दूरी पे रहेगी, और इसके कारण एक क्या बन जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होगा, एक विभव बनेगा। और ये जो विभव होगा क्या होगा बेटा, अपोजिंग नेचर का होता है। अपोजिंग नेचर मतलब क्या हुआ, अपोजिंग नेचर मतलब क्या हुआ, मतलब विरोधाभासी होता है। किसका विरोध कर रहा है बेटा, अब यहाँ पे जो विभव बना, देखो हमने बोला कि ये प्लस और माइनस क्या करेंगे, मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जिनके बीच की दूरी डी है, जिसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव, जो विभव होगा वो क्या होगा, अपोजिंग नेचर। अपोजिंग नेचर मतलब क्या, जो विरोध करता है। किसका विरोध कर रहा है यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे जो ये विभव बन गया, यहाँ पे जो विभव बन गया, इनका क्या करेगा, इनका क्या करेगा बेटा, विरोध करेगा, इनका विरोध करेगा। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना भी चाह रहे हैं तो इनको आने नहीं देगा, क्योंकि क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस और माइनस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक विभव जनरेट हुआ, और वो विभव जो है अपोजिंग नेचर का है, मतलब विरोधाभासी है, जो किसका विरोध करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का विरोध करेगा, जो इसको पार करने नहीं देगा। जो ये बैरियर बन गया है इसको पार करने नहीं देगा। और यही जो अपोजिंग नेचर होने के कारण ही बेटा, ये अपोजिंग नेचर होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, विभव अवरोध बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, विभव अवरोध बोलते हैं, ठीक है, विभव अवरोध बोलते हैं। पोटेंशियल क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, और पोटेंशियल बैरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरोध विभव बोलते हैं। ये अवरोध विभव हो गया। अर्थात अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब इस डायग्राम को पूरा एक बार समझ लो। कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा दिया बेटा कि क्या हुआ, जैसे ही एक बार और समझाते हैं आपको, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जैसे ही पी और एन टाइप दोनों को मिलाया, एक संधि बनी, पी एन सन डायोड बना। अब इसकी एक स्थिति ये देखते हैं कि जब इस पर कोई विभव अप्लाई नहीं किया जाता है, अर्थात पी और एन भाग को बैटरी से न जोड़ा जाए, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही हमने देखा तो हमने देखा कि पी भाग की तरफ बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन भाग की तरफ बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। तो हमने देखा कि जो जंक्शन के पास वाला इलेक्ट्रॉन्स की नेचर होती है होल्स की तरफ जाना, होल्स की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करना, ठीक है। अब हमने देखा कि जो जंक्शन के पास वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से क्या किया, उसके पास उतनी एनर्जी है कि वो जंक्शन को बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ही क्या किया, पार करने लगा। क्यों पार करने लगा, असमान घनत्व है। देखो घनत्व बराबर नहीं है ना चार्जेस के, असमान घनत्व चार्जेस के चार्ज है, तो इसके वजह से वो पार किया। जैसे ही जंक्शन को पार किया, होल के पास गया तो होल ने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब देखो क्या हुआ, जब भी किसी बॉडी से कोई चार्ज निकलती है तो उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा बॉडी के, और जब जो कोई अडॉप्ट करती है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो एन भाग की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स गया तो इधर प्लस प्लस आ गया, और पी भाग की तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को उसने मतलब अडॉप्ट किया, मतलब
क्या हुआ, उसने एडॉप्ट किया चार्ज को, तो वो क्या हो गया बेटा, वो माइनस माइनस चार्ज हो गया। अब ये प्लस और माइनस मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट करते हैं, जिसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इनके बीच की दूरी d है, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और अब इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक विभव का निर्माण होगा। विभव का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि V बराबर E इंटू डी होता है, ये फार्मूला है V बराबर E इंटू डी, जिसे आप इंटर में पढ़े होंगे। तो ये विभव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक विभव जनरेट करेगा। और ये विभव क्या होता है, अपोजिंग नेचर का होता है। अपोजिंग नेचर मतलब क्या, ये क्या करेगा कि अपोज करेगा। अब देखा आपने कि अब इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, इसी अपोजिंग नेचर के विभव के कारण। ठीक है, अब अपोजिंग नेचर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, अवरोध। बैरियर मतलब क्या होता है, अवरोध। ये अवरोध पैदा कर रहा है। ठीक है, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड में जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, अवरोध विभव बोलते हैं। अब देखिए प्लस साइड में, अब इस डायग्राम को समझ लीजिए, प्लस साइड में ये क्या हो जाएगा, ये प्लस साइड है तो ये हायर विभव होगा, और ये लोअर साइड है तो ये लोअर पोटेंशियल होगा। इसके बीच ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इसके कारण एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा, जिसको इसमें ऐसे दिखाया गया है। अब ये जो, अब देखो, अब ये जो अवक्षय परत बन जाती है, इसे देखो, ये अवरोध विभव हो गया। ठीक है, अवरोध विभव पोटेंशियल बैरियर, और ये जो परत बनी है अभी बेटा, जो ये परत बनी है इतनी मोटी, इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। तो डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई होती है, अवक्षय, अभी आगे अब थ्योरी अभी बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना था। अब इसकी मोटाई क्या होती है, माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर होती है। नॉर्मल अवस्था में 10⁻⁻6 मीटर होती है। ठीक है, ये जो अवरोध विभव होता है, इसके कारण एक परत बन जाती है, जिसे अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए। अब इसके बाद इसकी थ्योरी देखो बेटा, जो हमने लिखा है, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विद दी हेल्प ऑफ हमने फार्मूला सब सारी चीज़ें आपको बता दिया हमने। ठीक है, अब इसी को क्या बोलते हैं, ये जो परत बन जाती है एक, ये जो परत है, इसी को क्या बोला जाता है, अवक्षय परत बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है बेटा, इस अवक्षय परत के कारण एक विभव का निर्माण होता है, जो अपोजिंग नेचर का होता है, जिसे हम लोग अवरोध विभव पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब देखिए, अब इसकी थ्योरी देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा, लिखा क्या गया है, यही चीज़ यहाँ पे बनाया है बच्चे ने, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब देखो, अब थ्योरी एक एक लाइन हम बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा। पीएन सदी बनने के तुरंत बाद की स्थिति को चित्र ए में दर्शाया गया। ये चित्र ए है, इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, संधि बनने के तुरंत बाद संधि के समीप के एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन, जो हमने बताया, एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन संधि के समीप के पी क्षेत्र की होल की ओर डिफ्यूजन विस्तृत होता है। विस्तृत क्यों होता है, डिफ्यूजन विस्तृत क्यों होता है, विस्तृत होता है और होल से सहयोग करके उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विस्तृत होने के कारण धारा का निर्माण होता है, जिसे विस्तृत धारा बोलते हैं। डिफ्यूजन क्यों हुआ बेटा, विस्तृत क्यों हुआ, क्योंकि असमान घनत्व है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप ये भी जानते हैं, क्या बोल रहा है कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर के होल की तरफ क्या हुआ, विस्तृत हो गया। किसके कारण, असमान घनत्व के कारण विस्तृत हुआ, और इसके कारण विसरण धारा का निर्माण हुआ, डिफ्यूजन करंट का निर्माण हुआ। अब डिफ्यूजन करंट किसे बोलते हैं, देखो आप जानते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हमने बताया था पिछली क्लास में, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूवमेंट कर रहा है तो धारा का निर्माण इधर होगा, उसके विपरीत होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके विपरीत दिशा में एक धारा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक धारा का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसे विस्तृत धारा कहते हैं। और ये घटना किसके कारण होता है, असमान आवेश के घनत्व के कारण होता है। संधि के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ मुक्त आवेशों की कमी हो जाती है, संधि के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पे मुक्त आवेशों की कमी हो जाती है, उसे अवक्षय परत बोलते हैं। क्या हुआ बेटा,
यहाँ पे एक अवच्छय परत बन गया। अब इधर क्या हुआ, प्लस प्लस प्लस, और इधर क्या हुआ, माइनस माइनस माइनस। तो इसमें क्या हुआ, आवेशों की कमी हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल है क्या बेटा, नहीं है। वही बोल रहा है, संधि के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ मुक्त आवेशों की कमी हो जाती है उसे अवच्छय परत कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की समाप्ति हो जाती है। तो क्या बोल रहा है कि संधि के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पे क्या हो गया, मुक्त आवेशों की कमी हो गई, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है वहां पे, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अवच्छय परत बोलते हैं। ठीक है, अवच्छय परत बोलते हैं, और यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब बोला उपरोक्त चित्र बी के अनुसार इस क्षेत्र में धनात्मक और ऋणात्मक आयन का निर्माण हो जाता है। क्या हुआ, इधर क्या बन गया बेटा, इधर धनात्मक आयन बन गया, और इधर क्या हुआ, ऋणात्मक आयन बन गया। इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक आयन बन गया। ठीक है, जो एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसकी दिशा धनात्मक आयन से, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया ना, इसकी दिशा क्या होती है, धनात्मक आयन से ऋणात्मक आयन के तरफ होती है, जिसके फलस्वरूप एक विभवांतर V बराबर E इंटू डी का निर्माण हो जाता है, विभवांतर का निर्माण हो जाता है, जिसकी प्रकृति विरोधी होती है, इसीलिए इसे अवरोध विभव या पोटेंशियल विभव कहते हैं, अवरोध विभव या पोटेंशियल विभव कहते हैं। ठीक है, यही थ्योरी आपको पढ़ना था, यही डायग्राम बनाना था। फिर से एक बार पूरी चीज़ें एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो, कुछ नहीं हुआ बेटा, भूल क्या रहा है कि P और N, P की तरफ बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स, N की तरफ बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल। क्या हुआ, P साइड, N साइड के संधि के पास का इलेक्ट्रॉन जैसे ही P साइड की तरफ जाने की कोशिश किया, होल उसको अडॉप्ट किया और उदासीन हो गया। अब हमने आपको बताया ही कि जिस बॉडी से कोई आवेश निकलता है तो वो प्लस चार्ज, और जो अडॉप्ट करता है वो माइनस चार्ज हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 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 और माइनस 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 हो गया। और इस संधि के पास का वो क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, मुक्त आवेशों की कमी हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और होल्स की कमी हो जाती है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, अवच्छय परत कहलाता है, अवच्छय परत कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूवमेंट किया तो एक धारा का निर्माण होगा। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के, डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, असमान घनत्व के कारण। अब इस डिफ्यूजन के कारण एक धारा का निर्माण होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन धारा बोलते हैं। और ये बहुत मोमेंट्री होती है, मतलब मोमेंट्री मतलब क्या हुआ बेटा, गया बस थोड़ी सी धारा आई। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब इस अवच्छय परत में एक तरफ प्लस प्लस आयन बन जाते हैं और दूसरी तरफ माइनस माइनस आयन बन जाते हैं। प्लस आयन और माइनस आयन मिलके एक विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, जिसकी दिशा क्या है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। इसके कारण एक क्या होता है, एक विभव का निर्माण होता है, किस फार्मूले से, V बराबर E इंटू डी फार्मूले से। अब इस पोटेंशियल का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, विरोधाभासी होता है, अर्थात अभी क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इसको विरोधाभासी बोलते हैं, अर्थात ये क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए इसे अवरोध विभव पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर अब इन इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट कराना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा बेटा कि क्या हो, इस इलेक्ट्रॉन्स पे कोई बल लगे और उसको धक्का दे और ये अवच्छय परत की चौड़ाई क्या होती जाए, कम होती जाए। अब ये अवच्छय परत की चौड़ाई कम कैसे होगी, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अब इसको बैटरी से कनेक्ट करके देखा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब कुछ पॉइंट अभी हम बात करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस अवच्छय परत की मोटाई कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब माइक्रोमीटर में होती है, उसका मान क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर। अवरोध विभव, पोटेंशियल विभव, अगर हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट होता है, अगर हम जर्मेनियम यूज कर रहे हैं तो 0.3 वोल्ट होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे इस पीडीएफ में ये जर्मेनियम के लिए दिखाया गया 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर पे जो अवच्छय परत है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फॉरवर्ड बायस का, रिवर्स बायस का एंड डोपिंग का,
ये आगे हम बताएंगे, तब इस पॉइंट को हम वहीं पे आपको रिकॉल करा देंगे, वहीं पे इस पॉइंट को रिकॉल करा देंगे। अभी हमें सिर्फ यही जानना था कि अवक्षय परत क्या होता है। अवक्षय परत वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आवेशों की कमी होती है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, मुक्त आवेशों की कमी होती है। ठीक है, अब अवक्षय परत हो गया। अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? कितनी? 10 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैरियर आता है, जो विभव अवरोध विभव होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने ऐड किया एक पी और एन टाइप को, पीएन जंक्शन डायोड बना। डिफ्यूजन प्रोसेस किसे बोलते हैं? असमान घनत्व के कारण इलेक्ट्रॉन को का होल की तरफ जाने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन प्रक्रिया बोलते हैं, और इसके कारण जो धारा का निर्माण होता है वो उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो डिफ्यूजन करंट बनता है, और ये मोमेंटरी करंट होता है, मतलब इसका मान बहुत क्षणिक होता है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ चार्ज का मतलब जो संधि के आसपास क्या होते हैं, चार्ज का स्टोरेज हो जाता है, एक तरफ प्लस प्लस और एक तरफ माइनस माइनस। इसके कारण एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। अब प्लस और माइनस जो होते हैं इन मोबाइल आयंस होते हैं। ये जो प्लस और माइनस हैं इसको क्या बोलते हैं? इन प्लस और माइनस जो इधर बन रहे हैं जो चार्जेस, इसको इमोबाइल आयन बोलते हैं। इमोबाइल आयन मतलब ये क्या करते हैं बेटा? ये धारा के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, ये स्थिर रहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? पोटेंशियल बैरियर हो गया, अवरोध विभव आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी किसी को डाउट होगा बेटा तो ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। इस चीज़ को लिख लीजिएगा बेटा। देखिए डायग्राम तो हमें यही बनाना है। देखो बेटा कहीं गड़बड़ मत करना, नोट्स बनाने में कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डायग्राम देखो ये लिखेंगे टोटल, इसके बाद डायग्राम ये बनाएंगे। हमने बोला था थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, और इधर ये दिखा दीजिएगा और इधर ये दिखा दीजिएगा। थोड़ा सा डायग्राम को इम्प्रूव कर लीजिएगा। और इसी डायग्राम के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे बनाया होगा आप लोगों ने, ये बनाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बनाया, देखो ये डायग्राम बनाना, लेकिन जैसे हमने यहाँ बनाया देखो एकदम ऐसे बनाना, दोनों पास पास होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अवक्षय परत किसे बोलते हैं, क्यों होता है, डिफ्यूजन करंट किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रक्रिया क्या होती है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अब आपको क्या होता है कि अब बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा आपका? बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड की बायसिंग किसे बोलते हैं? हिंदी में भी बायसिंग ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं वो एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, लेकिन बायसिंग बोला जाता है। बायसिंग हिंदी में भी लिखते हैं। अभी देखो अभिनति, बायसिंग की हिंदी क्या होती है? अभिनति। बायसिंग की हिंदी होती है अभिनति। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? बायसिंग प्रक्रिया क्या होती है? डायोड के पी और एन भाग को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को ही बायसिंग बोलते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय कनेक्टिंग द पार्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड टू ए बैटरी। इट इज कॉल्ड ए क्या? बायसिंग प्रोसेस या बायसिंग। ठीक है। जैसे देखो बेटा क्या होता है, एग्जाम में 60 नोट्स आ जाते हैं। शॉर्ट नोट किस पे आ सकता है? अभी देखते जाओ किस पे आएगा। इसके पहले हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। डोपिंग से आप क्या समझते हैं? अशुद्धि क्या बोलते हैं? दाता अशुद्धि किसे बोलते हैं? ग्राही अशुद्धि किसे बोलते हैं? बायसिंग किसे बोलते हैं? ये सारे शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? बायसिंग का अर्थ क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड को वोल्टेज स्रोत से संयोजित करना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहा है? बायसिंग का अर्थ युक्ति को वोल्टेज स्रोत से संयोजित करना, अर्थात पीएन संधि डायोड करना। पीएन संधि डायोड बायसिंग दो प्रकार, ऐसे लिखो, देखो ये कुछ गड़बड़ कर दिया है, ऐसे लिखो। बायसिंग का अर्थ होता है पीएन जंक्शन डायोड के पी और एन भाग को वोल्टेज स्रोत से संयोजित करना। बायसिंग का अर्थ होता है पीएन जंक्शन डायोड के पी और एन भाग को वोल्टेज स्रोत से संयोजित करना। पीएन जंक्शन डायोड को बायसिंग दो प्रकार से होती हैं, या लिख सकते हैं बायसिंग दो प्रकार की होती हैं। अगर बायसिंग जिसे फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं, पक्ष या उत्क्रम बायसिंग जिसे रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। देखिए हिंदी बार बार मैं नहीं बोलूँगा बेटा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे
बाइसिंग ही बोलूँगा, अगर जिसको हिंदी में समझना उसे अभिनत बोलते हैं। अग्र अभिनत और उत्क्रम या पश्च अभिनत बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग किसे बोलते हैं और रिवर्स बाइसिंग किसे बोलते हैं, ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। और फॉरवर्ड बाइसिंग का अवक्षय परत पे क्या प्रभाव पड़ता है और रिवर्स बाइसिंग का अवक्षय परत पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो अब पहला हेडिंग देंगे क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या हेडिंग क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसे बोलते हैं अग्र बाइसिंग, जिसे क्या बोला जाता है, अग्र बाइसिंग। अब अग्र बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग को अग्र बाइसिंग बोलते हैं। अग्र बाइसिंग क्या बोलती है, हेडिंग देंगे अग्र बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब ये क्या होती है, देखो कुछ नहीं बेटा, हमें करना क्या है, देखो ये 4 लिया है, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, इसको 5 कर लेना, अभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इधर एक और बढ़ा लेना बेटा, और इधर भी एक और बढ़ा लेना, आप डायग्राम में इम्प्रूव कर लीजिएगा। जब बैटरी के, देखो ये हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, नॉर्मल समझना, ये इधर पी है और इधर एन है। जब पी भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के माइनस टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, तो जब पीएन जंक्शन डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है पीएन जंक्शन डायोड की, इसी को ही बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। और रिवर्स बाइसिंग किसे बोलेंगे, जब डायोड के पी भाग को बैटरी के माइनस टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग, उत्क्रम बाइसिंग बोलते हैं। तो होता क्या है, जब ऐसा बाइसिंग करते हैं तो होता क्या है बेटा, तो इसी डायग्राम को बनाना है। देखो इसको क्या किया है, बैटरी के प्लस को बड़े से शो करते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब बैटरी और सेल में भी अंतर समझते हो ना बालक, ये क्या होगा, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इसे क्या बोलेंगे, एक सेल का निर्माण हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस, और जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो उसको बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर करेंगे तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि होता क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। अब देखो यहाँ दिखाया अवक्षय परत। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे बेटा, अवक्षय परत की देखो डायग्राम बनाने का यही कला है। अवक्षय परत की मोटाई क्या करेंगे, कम कर देंगे, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ऐसे बनाना है बेटा, देखो ये बना लिया हमने बेटा, ये पहला कंडीशन था, हमने बोला था इधर 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, उसको बाद में क्लियर करेंगे, पहले ये चीज़ें समझ लो। डायग्राम अभी जस्ट कल आपको एक कैसे सीक्वेंस में बनते हैं उसको डाल के दिखा देंगे, डायग्राम ऐसे ही बना लीजिएगा। अभी क्या दिखा रहा है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अवक्षय परत की मोटाई क्या दिखा रही है, देखो अवक्षय परत की फॉरवर्ड बाइसिंग में, पहले समझ लीजिए, अब फॉरवर्ड बाइसिंग में अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो कम होती है, तो ये जो दिखाएंगे कम दिखाएंगे, इधर प्लस 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 माइनस 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 सिर्फ एक दिखाएंगे। और जब यही डायग्राम रिवर्स बाइस में बनाएंगे बेटा, तो उसको अभी कैसे बनाएंगे उसको बता रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि क्या होता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, इधर क्या घटना होती है, देखो बड़ा आराम सिंपल भाषा में समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हो गया प्लस, बैटरी का क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस, आप समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब जरा सोचिए, ये बैटरी का जब ये प्लस है और ये बैटरी का जब निगेटिव है, बैटरी का निगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, धक्का देगा कि नहीं देगा बेटा, धक्का देगा कि नहीं देगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या हुआ, धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। इस जो दीवार, ये जो अवक्षय परत बनी है, इस पे क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, इधर से भी प्रेशर बन रहा है, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको अब समझना है एक चीज और समझिएगा, जो भी पिछले लेक्चर में हमने बताया कि सिलिकॉन जब यूज करते हैं तो जो पोटेंशियल विभव, अवरोध विभव होता है 0.7 वोल्ट होता है। अब जरा समझना बेटा, अवक्षय परत बना, उसमें जो पोटेंशियल विभव है 0.7 वोल्ट का है।
इसका मतलब बाहर से जब बैटरी हम लगाएंगे तो 0.1 वोल्ट देंगे तो भी वो जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे वो जंक्शन को मतलब अक्षय परत को पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, इसका मतलब 0.2 देंगे तब भी नहीं होगा, 0.3 देंगे तब भी नहीं होगा, 0.4 देंगे तब भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगी, इस पे प्रेशर बनेगा तो इसकी मोटाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही 0.7 पहुंचा और 0.7 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उस पर इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड का पी साइड की तरफ जाने लगेगा और होल भी जाने लगेगा, जिससे क्या होगा, धारा का निर्माण होगा। इसका मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग जब करेंगे तो अक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम होगी। और जैसे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग को बढ़ाएंगे, अभी देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो अभी इतना ही समझिए कि फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे तो अक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। अब इसके थ्योरी को समझो, यहाँ पे जो वोल्टेज का निर्माण होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज बोलेंगे, जिसे VF से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो धारा का निर्माण होगा क्या होगा बेटा, IF का निर्माण होगा, जिसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो लिखा क्या है, थ्योरी पढ़ लेते हैं। यदि P और N जंक्शन डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से, N क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है, ठीक है। इस स्थिति में आरोपित वोल्टेज VF, ठीक है, इस स्थिति में आरोपित वोल्टेज VF बैरियर वोल्टेज का विरोध करती है। इस स्थिति में आरोपी वोल्टेज VF जो, जिसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोलते हैं, बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोलेंगे, और जो अक्षय परत के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। ये B लिख लेना, बैरियर वोल्टेज का विरोध करती है। विरोध करती है कि नहीं जी, ये फॉरवर्ड बायस है, और जो उधर क्या था उसका विरोध कर रही है ना, उसको सपोर्ट तो कर नहीं रही है, उसका विरोध कर रही है, अर्थात उसको कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, विरोध करती है। तथा बैरियर BARRIER होता है, बैरियर वोल्टेज के विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है, विपरीत दिशा में है कि नहीं बेटा, देखो तो, ये देखो डायग्राम से समझो, पहले देखो यहाँ पे विपरीत दिशा में है कि नहीं जी। इधर क्या है, इधर क्या है, माइनस है, और इधर क्या है, ये देखो ये प्लस है ना, यहाँ जो वोल्टेज बन रहा है प्लस माइनस, और इधर जो वोल्टेज बन रहा है इधर प्लस हो जा रहा है, इधर तो ये क्या करे, इधर क्या है, माइनस है। इस बैटरी के कारण जो वोल्टेज का अगर देखा जाए तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, लेकिन इसके कारण देखा जाए ये जो विभव बन रहा था इसके कारण इधर प्लस है, ठीक है, और इधर माइनस है। तो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रही है। विरोध करने का मतलब उसमें प्रेशर डाल रही है। अब क्या होगा, इसका विरोध कर रही है, विपरीत दिशा में होती है। अगर देखो फॉरवर्ड बायसिंग के स्थिति में P क्षेत्र का बहुसंख्यक आवेशवाहक, P क्षेत्र का क्या होता है, बहुसंख्यक आवेशवाहक, N क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि को क्या करते हैं, विकर्षित करता है। क्या करता है बेटा, क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग की स्थिति में P क्षेत्र का बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है और N क्षेत्र का बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, संधि को विकर्षित करता है। मतलब उस पर क्या करता है बेटा, संधि को विकर्षित करना मतलब उस पर प्रेशर डालता है कि नहीं, इधर से होल पे प्रेशर पड़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। यदि आरोपित विभव ये ऐसे कॉमा कर लेना, डायोड के बैरियर विभव से अधिक हो, अर्थात अगर हम सिलिकॉन यूज किए हैं, सिलिकॉन लेके चल रहे हैं 0.7 वोल्टेज, अगर हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज VF का मान कितना बढ़ा दें, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, और जैसे ही 0.7 ले जाएंगे और 0.7 से अधिक ले जाएंगे तो क्या बोल रहा है, यदि आरोपित विभव डायोड के बैरियर विभव से अधिक हो तो होल और इलेक्ट्रॉन संधि को पार करने में क्या हो जाते हैं, सामर्थ हो जाते हैं। मतलब अर्थात अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, कम हो जाती है। यदि आरोपित वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए, 0.7 करेंगे तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई एकदम कम हो जाएगी। अब उससे आगे जैसे ही बढ़ाएंगे अवक्षय परत की चौड़ाई और अधिक कम होगी, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को पार कर जाते हैं और परिपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या बोला बेटा, पहले 0.1 किया, देखा अवक्षय परत पे
थोड़ा बहुत प्रभाव 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7 जैसे किया और उससे अधिक जैसे ही किया, क्या हुआ, अवरोध जो अवक्षय परत है वो समाप्त हो गया और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को पार करने लगे और क्या हुआ, धारा का निर्माण, अत्यधिक धारा का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे अत्यधिक धारा का निर्माण हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हो बेटा, अब फॉरवर्ड बायस की स्थिति समझ में आ गई, फॉरवर्ड बायस की स्थिति समझ में आ गई। जस्ट इसी की तरह थ्योरी रिवर्स बायस का है, डायग्राम में बस कुछ नहीं चेंज करना है। अब दूसरा क्या हेडिंग डालोगे, दूसरा क्या हेडिंग डालोगे बेटा, दूसरा क्या हेडिंग डालोगे, रिवर्स बायसिंग। दूसरा क्या डालोगे, रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा बेटा, सेम थ्योरी, जब डायोड के पी भाग को बैटरी के क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, माइनस से, और एन भाग के बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे, तो क्या होगा बेटा, तब जो डायोड प्राप्त होगा क्या होगा, वो डायोड की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, रिवर्स बायस की स्थिति हो जाएगी। और रिवर्स बायस की स्थिति होगी तो क्या होगा, रिवर्स बायस की स्थिति हो जाएगी, और रिवर्स बायस की स्थिति है तो अब देखो यहाँ प्लस 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 और ये भी क्या है प्लस। तो अब ये यहाँ पे जो 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 ये क्या बनेगा, जो वोल्टेज बनेगा इसको भी आर से डिनोट करते हैं, जिसे रिवर्स बायस, रिवर्स वोल्टेज या उत्क्रम वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ देखिए शो किया है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसके अक्रॉस जो, अब देखो यहाँ पे देखो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ा दिया है। रिवर्स बायस जब आता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है अभी समझ में आ जाएगा आपको, इसी को समझना है क्यों बढ़ गई। देखो फॉरवर्ड बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, रिवर्स बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है अभी देखना है। अब इधर देखो, इधर क्या हुआ, इधर इधर माइनस 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 हो गया और इधर प्लस प्लस हो गया। अब ये जो बैटरी के कारण इस प्लस और जो विभव लगाए हैं इसे भी आर से कर रहे हैं, और यहाँ पे जो विभव होता है इसे हम अवरोध विभव बोलते हैं। अब देखो ये प्लस और प्लस क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस पे इसका विरोध नहीं करती है बल्कि इसका सपोर्ट करती है। ये जो विभव था अवरोध विभव का सपोर्ट करती है, इसीलिए इसका अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्या हुआ, यहाँ पे माइनस 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 और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। ठीक है। अब ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। इसको बढ़ाएंगे कितना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.6, 0.7। अब जैसे ही इसको थोड़ा भी बढ़ाएंगे, जैसे मान लो इसका 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.7 से थोड़ा भी बढ़ाएंगे, ये क्या होगा बेटा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचते चला जा रहा है। अब ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला, ये इसको होल्स को खींचते चला जाएगा, अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो इसीलिए अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इस डायग्राम को बनाइएगा, इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है कि, एक सेकेंड, इसको ऐसे करके लिख लेना। जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से, जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है तो यह स्थिति डायोड की रिवर्स बायसिंग कहलाती है। रिवर्स बायस में आरोपित वोल्टेज वी आर पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन को संधि के विपरीत दिशा में आकर्षित करता है। क्या करता है, संधि के विपरीत दिशा में आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होल क्या कर रहा है, इधर जो एन क्षेत्र को क्या किए हैं, प्लस से जोड़ दिए हैं, पी क्षेत्र को माइनस से। एन क्षेत्र का जो प्लस है इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते चला जा रहा है, जिससे संधि के आसपास के क्षेत्र में आयन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। फलस्वरूप अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। उत्क्रम बायस की स्थिति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और
उत्क्रम बायस की स्थिति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या पी क्षेत्र में, अल्पसंख्यक आवेश वाहक की बात कर रहा है बेटा, पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में होल के कारण डायोड में धारा प्रवाहित होती है, जिसे उत्क्रम धारा या पक्ष धारा कहते हैं, जिसे आई आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अब इसमें धारा का निर्माण किसके कारण होगा जी, किसके कारण होगा? देखो डायग्राम एक बार और देखो, किसके कारण होगा? अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस प्लस है ये तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या था, ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पे जो होल है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। अब क्या करेगा ये प्लस इस होल को तो भाई वो करेगा, इसके कारण इसमें धारा का निर्माण होता है। इसी तरह ये माइनस इधर इलेक्ट्रॉन को करेगा, तो जो धारा का निर्माण होता है उसे इसमें देखो रिवर्स वाइज की स्थिति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा का निर्माण होता है, और जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे आई आर से डिनोट करते हैं, आई आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे रिवर्स धारा बोलते हैं। वही यहाँ पे बताया है थ्योरी में। अब बोल रहा है देखो अल्पसंख्यक, अब यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः ताप स्थिर रहने पे उत्क्रम धारा नियत रहती है। एक पॉइंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है, तो इसको समझना। बाकी हम थ्योरी के हिसाब से जो समझना था वो समझ चुके हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, कुछ पॉइंट आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। वही मैंने बोला था कि ये पॉइंट आपको बताएंगे जैसे ही हम समझाएंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। यहाँ पे देखिए क्या है कि फॉरवर्ड बायस, एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनति में डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई, ऐसे एरो नीचे लगाया है, मतलब क्या होती है, कम होती है, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होती है, अधिक होती है, और डोपिंग से क्या होता है, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, डोपिंग से भी क्या होती है, कम होती है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये हमने आपको इसलिए बोला था कि बताएंगे, जब सारी चीज़ें बता लेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है, रिवर्स बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में धारा का निर्माण जो होता है बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है, रिवर्स बायस की स्थिति में धारा का निर्माण अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज, उसको भी सफिक्स एफ से डिनोट करते हैं, और जो धारा होती है उसे आई एफ से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो धारा होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, और रिवर्स बायस में मिली एम्पियर, फॉरवर्ड बायस में जो धारा होता है वो मिली एम्पियर में होता है, और रिवर्स बायस में जो धारा होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁶। अब रिवर्स बायस में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसे वी आर से डिनोट करते हैं, जिसे रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं, और जो धारा का निर्माण होता है आई आर से डिनोट करते हैं, इसे रिवर्स धारा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी, ठीक है, अवक्षय परत कैसे बनता है, अवक्षय परत का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर भी एक बार जाते जाते आपको रिकॉल कर देते हैं। हमने देखा कि पी और एन भाग को जब हम मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, पी और एन भाग को जब हम मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, और एक संधि का निर्माण होता है, ठीक है। इनके दोनों मिलान बिंदुओं पे एक संधि का निर्माण होता है, जिसे पीएन संधि बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं। अब हमने देखा है कि जब इस पे कोई भी हम मतलब पीएन जंक्शन डायोड की दो स्थिति हम डिस्कस करेंगे। पहला स्थिति हम डिस्कस करेंगे क्या, जब इस पे कोई भी बाहरी हमने क्या किया है, वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, जब अर्थात पी और एन भाग को बाहर बैटरी से नहीं कनेक्ट किया है। अब इस स्थिति में हमने देखा कि असमान आवेश घनत्व के कारण क्या हुआ कि जो जंक्शन के एन भाग के जो जंक्शन के पास वाला इलेक्ट्रॉन्स है, जंक्शन को पार करके पी भाग की तरफ जाने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है होल्स की तरफ जाना, होल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अडॉप्ट करना।
अर्थात जैसे ही पी एन भाग का इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ मतलब पी भाग के होल्स की तरफ गया, क्या हुआ, तो किसी बॉडी से जब कोई आवेश निकलता है तो उधर प्लस 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 होता है, और किसी जो उसे एडॉप्ट करता है उधर माइनस माइनस होता है। इसके कारण क्या हुआ, प्लस 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 और इधर माइनस, जंक्शन के पास प्लस प्लस और माइनस माइनस का निर्माण होता है। और ये जो आयन प्लस और माइनस बनते हैं, इस ये एक विद्युत क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मुक्त आवेश वाहकों की कमी हो जाती है, जिसके कारण जिसके कारण एक अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर होता है। अब देखो, अब इसमें जो प्लस और माइनस अवक्षय परत में जो प्लस और माइनस बनते हैं वो किसका निर्माण करते हैं बेटा, प्लस और माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक वोल्टेज V बराबर E/d फार्मूले से एक वोल्टेज का निर्माण होता है, जो क्या होता है, विरोध करने वाला होता है। चूंकि विरोध करने वाला होता है, अपोजिंग नेचर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, अवरोध विभव बोलते हैं। और ये कितना होता है, अगर जर्मेनियम से डायोड बना रहे हैं तो 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन से बना रहे हैं तो 0.7 वोल्ट। अब जैसे ही ये विभव बन गया, अब ये जो बैरियर पोटेंशियल बन गया, विभव बन गया, अब ये जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जंक्शन पार नहीं करने देता है। अर्थात यहाँ से एक चीज़ अब ये क्लियर हो गया, अब जंक्शन वो पार नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास वाला इलेक्ट्रॉन होल की तरफ गया, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, मतलब विसरित प्रक्रिया बोलते हैं। और ये क्यों होती है बेटा, असमान घनत्व के कारण होता है, और इसके कारण जो धारा बनता है उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन धारा बोलते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गया कि ये जो विभव है भैया, ये अपोजिंग नेचर का है भाई। अब इसकी मान क्या है, अगर सिलिकॉन ले लें तो 0.7 वोल्ट। अर्थात अगर हम बाहर से कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इससे ज़्यादा का वोल्टेज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विभव अवरोध खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम इसकी बायसिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा और ग्रुप में डालेगा, उसके बारे में हम पुनः डिस्कस करके आपको बता देंगे। धन्यवाद।